जींद के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बद से हुई बदतर। सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर पर मरीजों की जगह झाड़ू पोछे को मिल रही अहमियत। मरीज टूटी फूटी व्हील चेयर पर जाने को मजबूर। सरकारी अस्पताल के अंदर कर्मचारी व्हील चेयर का कर रहे गलत उपयोग। नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गंगनेजा। जींद के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बद से बदतर हो गया है। जींद के सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन 2000 के करीब ओपीडी होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल के बाहर इमरजेंसी के गेट के पास मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर रखने के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन मरीजों की जगह व्हीलचेयर को सरकारी अस्पताल के कर्मचारी झाड़ू पोछे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी ओर मरीज सरकारी अस्पताल में आने के बाद व्हीलचेयर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं भी व्हीलचेयर नहीं मिलती। तो वहीं दूसरी ओर व्हीलचेयर ऐसी है कि उनकी जो स्थिति है, किसी के पहिए नहीं चल रहे तो कोई बैठने के लायक नहीं है। यहाँ व्हीलचेयर्स की स्थिति कंडम है। जींद के सरकारी अस्पताल में आए एक मरीज के परिजन ने बताया कि वो उनके डायलिसिस मरीज को लेकर सरकारी अस्पताल में आए थे, लेकिन उनको कोई भी व्हीलचेयर नहीं मिली। एक कंडम हालत में व्हीलचेयर बाहर रखी थी, जिस पर वो अपने परिजन को बिठाकर पुरानी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर ले जा रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद वो अपने मरीज को दूसरी बिल्डिंग में लेकर गया, लेकिन रास्ते में ही व्हीलचेयर का पहिया निकल गया। इसका पहिया निकला है, तो डॉक्टर से शिकायत नहीं की आपने? दूसरी व्हीलचेयर मिल जाए आपको? मिलती तो नहीं। कहाँ से आए हैं? माध्यम से आए, डायलिसिस के पेशेंट हैं। डायलिसिस के पेशेंट है। हाँ। तो डॉक्टरों को आपने बोलना चाहिए भी व्हीलचेयर खराब है। बोला है ये अंदर मैनेजर हो गया देंदा नहीं। अच्छा जी, क्या नाम बोलते हैं? क्या कहना है? डॉक्टर हाँ, एक व्हीलचेयर वो कोई लेके गया, उठा के मैंने कहा हो ढूंढ के लिया। सरकारी मेडिकल से हमें कोई व्हीलचेयर नहीं है। हमारी है प्राइवेट है, और यहीं से प्राइवेट वाली भी बाहर जाती है, जो यहाँ से लेके जाते हैं वापस नहीं छोड़ते। यहाँ सबको दिक्कत है पेशेंट को, यहाँ ले आने में भी ले जाने में भी ऐसी सुविधा होती है। कुछ क्या करें, आपने देखा होगा कैसे आ रहे हैं पेशेंट, इस पर लेटा के लेते हैं, कैसे लेटा के ले आए। और ऐसे बुजुर्ग है जो अपने आप आ सकते हैं। अब जो व्हील चेयर लेके गए थे उसमें पोची और झाड़ू ढोई जा रही हैं, और मरीज को दूसरी टूटी व्हील चेयर दे रखी थी। वो तो नहीं मालूम वो किसकी है। हमारे व्हील चेयर हमारे भी नहीं मिल रहे ना, जो हमारी इसकी है ना, जो डायलिसिस सेंटर की है, उस व्हील चेयर को भी जानी से वो यूज कर रहे हैं। हमने हमारी तो गलती नहीं है, जहाँ हमारी तो लड़ाई होती है, अगर लेने जाते हैं ना तो वो देते नहीं दूसरे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है। जींद के सरकारी अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। अगर कोई भी कर्मचारी इसमें लापरवाह मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर डॉक्टर ने और कुछ क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। सिविल हॉस्पिटल जींद की अगर हम बात करें तो जो व्हील चेयर्स हैं और स्ट्रेचर हैं, पर्याप्त मात्रा में हम लोग जो है इनको, जो भी इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, चाहे वो जच्चा बच्चा विंग है या इमरजेंसी आपातकालीन विभाग है, उसके अंदर हम लोग पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। मैट्रन को पहले से इस तरह की हिदायतें हैं कि जो भी हमारी व्हीलचेयर और स्ट्रेचर होते हैं उनको समय समय पर जब भी ड्यूटी शिफ्ट या चेंज होती है तो उनको इकट्ठा करके उसी पॉइंट पर जहाँ व्हीलचेयर और स्ट्रेचर मिलने चाहिए वहाँ रखे जाएँ। तो जो आज का मामला आप लोग बता रहे हैं कि जो टूटी हुई व्हीलचेयर पर पेशेंट था, देखिए पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डायलिसिस सेंटर है वो हमारा बीपीबी मोड पे है। वो एक अलग विंग है जिसमें कि उन लोगों का जो हमारी सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनसे उनका जो इस्तेमाल है वो उनको नहीं करना चाहिए, वो एक अलग है, क्योंकि उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से और सरकार ने अपनी तरफ से भी उनको जो हिदायतें हैं वो डायरेक्ट की हुई हैं पहले से ही। और अगर इस तरह की बात है तो मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा और उनको अलग से भी डायरेक्शंस दी जाएंगी
दूसरी बात कि अगर सिविल हॉस्पिटल में भी कोई हमारा एम्प्लॉई या दूसरे लोग इस तरह की चीज़ों को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के अलावा, चाहे वो कोई भी कार्य हो, तो वो भी डायरेक्शंस जो हैं वो हम लोग अपने अधिकारियों को और जो हमारे मैटर्न या सुपरवाइजर्स हैं उनको आज ही जारी करेंगे कि व्हील चेयर और जो स्ट्रेचर्स हैं उनको एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिवली केवल और केवल पेशेंट्स और मरीजों के फ़ायदे बेनिफिट के लिए रखा जाए, ताकि आपातकालीन विभाग में किसी तरह की कोई परेशानी आम जनता को नहीं उठानी पड़े। सेंटर की एक मिनट जी बताइए। हमारी डायलिसिस सेंटर की 2 चेयर हैं जो हमें अलॉट हो रखी है हमारे एचओ की तरफ से, दिल्ली हेड ऑफिस है हमारा। तो पूरे हॉस्पिटल में हमारी ही व्हील चेयर घूम रही है जो डीसी किडनी केयर की है, और जो हमारे पेशेंट है वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ से लाए। और जब सरकारी जो पेशेंट लेके जाते हैं अदर वार्ड में, मेडिकल बोर्ड में या कहीं भी सर्जिकल में, तब उनसे हमारा हाउसकीपिंग मांगने जाता है तो वो लड़ाई करते हैं। तो पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, सारी हमारे से घूम रही है। ये दिक्कत है व्हील चेयर की। तो कुछ व्हील चेयर में जो सामान ढोया जा रहा है तो वो तो नीचे आप स्टाफ को पकड़ो कि कहाँ का स्टाफ है, क्योंकि हमारा स्टाफ तो यही है। जो व्हील चेयर पे ढो कर रहा है तो गवर्नमेंट का स्टाफ है, हमारा तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस स्टाफ है। क्योंकि वो जो स्टाफ है वो यहाँ से ले जाता है या पेशेंट लेके जाते हैं, वो दे के नहीं जाते वापस। चाहे उनका मोबाइल रखो, आधार कार्ड रखो, हमारे पेशेंट सारे हैं वो दे के जाते हैं, लेकिन अदर पेशेंट है वो ले जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देते। और जब हमारा स्टाफ मांगने जाता है उनसे व्हील चेयर कि हमारे यूनिट की है, कि हमारे पेशेंटों को दिक्कत हो रही है, तो वो इनसे लड़ाइयाँ करते हैं। चाहे वो सर्जिकल बोर्ड, और सर्जिकल बोर्ड वाले जो स्टाफ है वो रख लेते हैं, वो भी नहीं देते, बोलते हैं कि ये हमारी व्हील चेयर है, जबकि डायलिसिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ के पेशेंटों को कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा है। आपका नाम? मेरा नाम शुभम, मैं यहाँ सेंटर मैनेजर हूँ। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।